अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं काशी बसरा विलेज एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे अल्लाह ताला के ज़ुमान में होंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डीएचए गुजरांवाला के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं। वहां पे क्या अपडेट्स है, मार्केट की सिचुएशन क्या, हालात वाक़यात क्या, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। डीएचए गुजरांवाला के अंदर बैलेट के ऊपर बात करते हैं। ये बैलेट जो इस टाइम पे डीएचए गुजरांवाला ने दी है वो 20 से 25% बैलेट किया है। हालांकि ग्रैंड बैलेट की बात की थी पहले, फिर उसके बाद इन्होंने सेक्टर क्यू लॉन्च किया था और मैंने यही कहा था कि सेक्टर क्यू के अंदर ही प्लॉट्स लगेंगे। और उसके बाद जो दूसरा बैलेट है वो नहीं आ रहा, अगर आएगा भी तो उसके अंदर आपको बहुत कम रेशो के अंदर प्लॉट्स मिलेंगे। और इसी तरीके से हुआ कि सेक्टर क्यू के अंदर जो ओबीएफ फाइलें थी वो लगा दी, कुछ ओएलएफ भी लगा दी, लेकिन सेक्टर ए, ई, एच, बी यहाँ पे जो प्लॉट्स थे वो बहुत रेयर लोगों के वहां पे बैलेट किया है। और ये बैलेट के बाद लोगों की जो मतलब सोचने समझने की चीजें हैं कि यार इतने टाइम हो गया, 2015 से 2020 तक की फाइलें, मैंने आपको कहा था 20 से पहले पहले वाली फाइलें आएंगी, 20 से ऊपर वाली फाइलें नहीं आएंगी। तो मेरा ख्याल है कि 2021 से लेके 2026 तक तो फाइलें बिल्कुल ही नहीं आई। और 2020 से 2000 पीछे अगर चले जाएं 2015 तक की, तो जो इसके अंदर फाइलें थी वो भी 20% इन्होंने बैलेट किया। और उसमें भी ओबीएफ फाइलें जो थी इन्होंने अनाउंस किया था कि जी ओबीएफ सारा हम बैलेट करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी आप समझ लें कि कुछ 10 से 15% बैलेट आया और 10% जो है वो एलएफ का दिया है। और वो भी सारे ही ऑलमोस्ट इन्होंने सेक्टर क्यू के अंदर लोगों को फेंक दिया, क्योंकि क्यू जो है वो बिल्कुल बैक पे है, उसकी डेवलपमेंट का काम भी बहुत लेट होना है, वो चीजें भी बहुत लेट चलनी है। और जो फ्रंट पे चीजें थी वो बहुत रेयर लोग हैं जिनको सेक्टर ए में, ई में, एच में जहां पे इन्होंने मर्ज किया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लोगों के साथ अच्छा हुआ है। बैलेट मैंने पहले दिन से कहा था कि आप बहुत बड़ा ब्लंडर खेल जाएंगे, और अगर ये ब्लंडर खेलेंगे तो आपकी मार्केट वर्थ खराब हो जाएगी। जब आप किसी से कमिटमेंट करते हैं, यही गलती डीएचए मुल्तान ने की, यही गलती डीएचए बहावलपुर ने की, यही गलती डीएचए पेशावर ने की। आज भी डीएचए पेशावर के अंदर आपको प्लॉट 5 मरले का प्लॉट 80 से 85 लाख का मिल जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी सेम बेसिक वजह यह है कि उन्होंने भी ये चीजों को सही तरीके से जो है वो बिल्डअप नहीं किया, और सही तरीके से लोगों को जो टाइम लाइन दी जाती है और उस टाइम लाइन के ऊपर अमल दरामद नहीं करते। और मुल्तान के अंदर क्या हुआ था कि मुल्तान में टोटली बैलेट कर दिया, सारा एकदम से सारा बैलेट कर दिया। उसकी वजह से मार्केट वर्थ खराब हो गई कि प्लॉट बेच तहाशा मार्केट में आगे आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चीजें करते तो मेरा ख्याल है कि वहां पे भी चीजें बेहतरी की तरफ होती। और यहाँ पे जो ब्लंडर खेला गया कि यहाँ पे सेक्टर्स जो है वो लॉन्च कर दिए हैं, लेकिन जिनकी पुरानी फाइलें थी ऑलमोस्ट उनको तो जो है वो इनको करना चाहिए था कि जो पुराने लोग थे बैठे हुए उनको भी प्लॉट जो है वो उनके मर्ज होने चाहिए थे। और 2020 के बाद का जो 21 से 26 तक के लोग हैं वो उन्होंने नई ट्रांसफर्स करवाई हुई थी। कुछ फाइलें लॉन्च होती हैं और उसके बाद ट्रांसफर्स होती हैं, तो वो जो लोग थे उनको जरा 2 4 5 साल का गैप ये जो था वो मिल जाता और नेक्स्ट ईयर के अंदर वो बैलेट करके उनको भी फारिग कर देते और अपने डीएचए को एक डेवलपमेंट की तरफ और पोजेशन की तरफ लेके जाते। लिहाजा ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अगर आप मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट के अंदर रेट्स तो बहुत अच्छे हैं, बायर भी मौजूद है, इन्वेस्टर भी मौजूद है। और अभी जो अपना घर स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया उसकी जो वेव्स हैं वो आपको अगले 1 महीने तक नजर आएंगी। उसकी वजह बेसिक ये है कि 26 दिन का टर्नओवर रखा है कि 26 दिन में आपका जो लोन है वो अप्रूवल में जाएगा, अप्रूव होकर आपको मिलेगा। तो वो जो 26 दिन है और आप 30 दिन लगा लें, उसके बाद लोगों को पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। और पैसे जब मिलना शुरू हो जाएंगे तो 2 ही ऑप्शंस बचेंगी, एक डीएचए मुल्तान और डीएचए गुजरांवाला। उसकी वजह ये है कि अगर आप डीएचए मुल्तान में प्लॉट लेते हैं तो वो आपको वहां पे भी कम रेट्स हैं, और अगर आप गुजरांवाला में लेते हैं तो आपको 24-25 लाख सेक्टर के भी पोजेशन है, वहां से आपको कोई 29-30 लाख का प्लॉट मिल जाता है। और अगर आप सेक्टर सी में जाते हैं तो वहां पे भी आपको 40-45 का प्लॉट मिल जाता है। और आपकी जो कंस्ट्रक्शन है, जो ग्रे स्ट्रक्चर है, वो आपका 1 करोड़ के टर्नओवर के अंदर कंप्लीट हो जाता है। और इसके साथ लोग पैसा भी बनाएंगे, इसके साथ बिल्डर भी एंटर होंगे, इसके साथ मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग भी शुरू होगी। तो ये बेसिकली जो फॉर्मूला है
ये मेंस्ट्री स्कीम देने के थोड़ा सा मुतरादिफ है। और आने वाले दिनों के अंदर जब टैक्सेस रिडक्शन हो जाएंगी, डीएचए गुजरांवाला के अंदर मजीद इंक्रीजिंग आ जाएगी। और जब ये इंक्रीजिंग आ जाएगी तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप प्लॉट परचेज कर सकें, क्योंकि रेट्स ऊपर निकल चुके होंगे। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको आज भी ये चीज मशवरा देता हूं कि जब भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उस टाइम पे फाइल्स के अंदर ट्रेड किया करे। और आने वाले दिनों के अंदर आपको एक और चीज मिलने को जा रही है अगले 2 महीने तक इंशाअल्लाह ताला, कि नैब जो है, जो नैब के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने कहा है कि जी हम फाइल सिस्टम को ही खत्म कर रहे हैं। मैं तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। फाइल सिस्टम के अगेंस्ट इसलिए हूं कि आप बैठ के उसको ट्रेड करके अपना प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, लेकिन आप जो एंड यूजर है, जो आपका बायर है, जो आपका क्लाइंट है, वो आपको बिल्कुल जलील हो रहा होता है और वो जो है वो भाग रहा होता है कि यार हम कहां पे जाएं और कैसे करें और क्या करें और किस तरीके से ये चीजों को मैनेज करें। लिहाजा ये फाइल सिस्टम के तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। और आने वाले दिनों के अंदर भी आपको नजर आएगा कि मैं फाइल सिस्टम के अंदर जो लोग आना चाहते हैं, मैं उनको हमेशा ये मशवरा देता हूं कि आप 5, 7, 10 लाख रुपया चीज महंगी ले लें, प्लॉट ले लें, ऑन ग्राउंड ले लें। जब आपका फाइल का बैलेट आ रहा होता है तब तक आपका जो प्लॉट है वो पोजेशन की तरफ जा चुका होता है, तो वो उसके अंदर आपको बेनिफिट होता है। लिहाजा मार्केट की सिचुएशन, बैलेट के बाद जो फाइलें हैं वो उनकी तो मैंने आपको पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि बिल्कुल डेड हो जाएगी। और अब वही वाला काम होने जा रहा है। मार्केट के अंदर रेट्स फाइलों के कम होते जा रहे हैं और प्लॉट्स के रेट्स इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीजिंग की तरफ जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। और ये वाला जो टाइम है, ये आपके पास 1-1.5 महीना जो आपके पास मौजूद है, इसके अंदर अगर आपने किसी ने बाइंग करनी है, सेलिंग ना करे तो बेहतर है, क्योंकि आगे रेट्स इंक्रीज होने वाले हैं। अगर आपने बाइंग करनी है तो आप इसमें से परचेज कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं डीएचए गुजरांवाला में, प्लॉट सेल परचेज करना चाहते हैं, या आप कोई भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर गाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।